Good morning, student. Today we will discuss about chapter 7 congruence of triangles exercise 7.1 and 7.2. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं congruent figures. If two figures have exactly the same shape and size, they are said to be congruent. इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई दो फिगर ले जो कि उस एग्जैक्टली क्या हो, सेम शेप एंड साइज का हो, यानी कि उसके जो साइड है वह दोनों के सेम हो और उसके एंगल भी सेम हो, यानी कि बिल्कुल सेम, उसमें कोई चेंजिंग न हो, तो दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. फॉर कॉन्ग्रुएंस वी यूज द सिंबल. इसका हम सिंबल क्या यूज करते हैं, ए. सिंबल जो है हम ऐसे यूज करते हैं, टू इक्वल वाले साइन के ऊपर जो है हम ए सिंबल यूज करते हैं. टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर टू प्लेन फिगर है वो भी कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा इफ ईच व्हेन सुपरपोज्ड ऑन द अदर कवर इट एग्जैक्टली. यानी कि एक फिगर के ऊपर सेम साइज का सेम लेंथ का अगर हम दूसरा राइट रख दे तो वह पहले वाले को एग्जैक्टली क्या करता है, कवर कर लेता है. चाहे तो हम अगर एक मान लीजिए ट्रायंगल ले लिए, इसी साइज के ऊपर सेम साइज का एक दूसरा ट्रायंगल, अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पी क्यू आर, टू ट्रायंगल है. यानी कि जो साइज ए बी का है वही पी क्यू का हो, जो बी सी का साइज हो वही क्यू आर हो, जो सी ए का साइज हो वही पी आर का हो. अगर ऑल साइड आर इक्वल तो एंगल भी आपस में क्या होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो गया. तो हम ए बी सी के ऊपर पी क्यू आर अगर रख दें तो ये पूरा पूरा क्या करेगा, ए बी सी को कवर कर लेगा. अगर कवर कर लेता है यानी ए बी सी पी क्यू आर के ऊपर रखने पे, ए बी सी के ऊपर पी क्यू आर रखने पे ए बी सी का कोई पार्ट दिखे नहीं, यानी पूरा पूरा एग्जैक्टली कवर कर लेता है, तो कहा जाएगा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर. some types of congruent, some types of congruent figure by superposition we can easily verify the following results. जैसे सपोज करिए टू लाइन्स है, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट. जब टू लाइन सेगमेंट को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, किस कंडीशन में इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, दे हैव द सेम लेंथ. जब दोनों का लेंथ क्या हो, सेम हो, तो हम क्या कहेंगे कि लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट. सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी, तो कॉन्ग्रुएंट ए बी जो है सी डी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट. और इफ ए बी इक्वल टू सी डी. अगर टू एंगल्स है, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर. जब इनके एंगल क्या हो, सेम हो. अगर एंगल सेम होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहे जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे. नेक्स्ट है टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ. टू स्क्वायर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इनके साइड स्क्वायर है तो ऑल साइड आर इक्वल होगा. अगर सपोज करिए 5 है, यह भी क्या हो, 5 हो, यानी कि ऑल साइड आर 5 5 सेम ही. तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंस और स्क्वायर ई एफ जी एच, और साइड ए बी इक्वल टू ई एफ, साइड दोनों के क्या हो, सेम है. नेक्स्ट है टू रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड ब्रेथ. यह कॉन्ग्रुएंट तभी कहे जाएंगे
जब इसका लेंथ इसके लेंथ के इक्वल हो और इसका ब्रेथ इसके ब्रेथ के इक्वल हो। अगर सेम होगा तो जो है कि दोनों रेक्टेंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। टू सर्कल आर कांग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। दोनों सर्कल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे जब इनके रेडियस क्या होंगे, दोनों के रेडियस सेम होंगे। रेडियस सेम होंगे तो दोनों सर्कल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, congruence of triangles, two triangles are congruent if pair of corresponding sides and corresponding angles are equal। ट्रायंगल कब जो है कि टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, टू ट्रायंगल कब कांग्रुएंट होंगे, जब उनके पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड, पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड, करेस्पॉन्डिंग साइड मीन्स जैसे हम ए बी सी राइट कर रहे हैं, ए बी सी और डी ई एफ है, टू ट्रायंगल है, डी ई एफ। करेस्पॉन्डिंग साइड होगा तो ए बी होगा, यानी ए बी का करेस्पॉन्डिंग होगा ए बी का डी ई होगा, ए बी इक्वल टू डी ई। हम इसी जगह से ट्रायंगल से जो है हम साइड डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि ए बी सी राइट है, डी ई एफ राइट है, तो जैसे ए बी ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, डी ई लेंगे। फिर अगर बी सी ले रहे हैं, बी सी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। और इसके बाद सी ए ले रहे हैं, सी ए इक्वल टू हो जाएगा एफ टी। एक करेस्पॉन्डिंग साइड हो गया। अगर एंगल हम लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। एक करेस्पॉन्डिंग साइड हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो इसका मतलब हो गया टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, टू ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट कहेंगे इफ पेयर ऑफ corresponding side and corresponding angles are equal। corresponding side भी इक्वल हो और corresponding angles भी इक्वल हो, अगर है तो टू ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। इनकी कुछ क्राइटेरिया भी हैं। और corresponding के लिए हम स्टैंड फॉर मैचिंग, इस सिंबल को हम अगर इस तरह लगा हुआ है तो स्टैंड्स फॉर मैचिंग इसको कहते हैं। तो जैसे ए और ई यहाँ पे है आपका ए डी है, यानी कि ए का मैचिंग किससे किया जा रहा है, डी से, स्टैंड फॉर मैचिंग। और बी का किससे किया जा रहा है, बी का ई से, और सी का एफ से। और ट्रायंगल का किससे स्टैंड किया जा रहा है मैचिंग, ट्रायंगल ए बी सी का ट्रायंगल डी ई एफ से। फर्स्ट केस में है यस कांग्रुएंस कंडीशन, या यस कांग्रुएंट क्राइटेरिया भी। यस का मतलब होता है साइड। टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट होंगे, टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ द थ्री साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। इट मीन्स एक ट्रायंगल के जो किसी भी ट्रायंगल में थ्री साइड होते हैं और दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड के करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो, इक्वल हो। इट मीन्स हो गया ए बी इक्वल टू पी क्यू हो, बी सी इक्वल टू क्यू आर हो, और सी ए इक्वल टू आर पी। ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। तब ये ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे।
एक्सपेरिमेंट में लिखा गया है ड्रॉ ए बी सी, ए बी इक्वल टू 5 सेमी है और बी सी इक्वल टू 6.5 सेमी है, सी ए इक्वल टू 4 सेमी है। 5 सेमी है और 6.5 सेमी है और 4 सेमी है। और ड्रा अदर पी क्यू आर, फिर पी क्यू कितना है 5 है और 6.5 है और 4 सेमी। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। यह हमारी जो है कि यस 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 कांग्रुएंस कंडीशन था। अब इसके बाद हम सेकंड कंडीशन के सेकंड क्या लेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कंडीशन। साइड एंगल साइड मतलब यस, यस मीन्स हो गया साइड, फिर एंगल और साइड, यानी टू साइड के बिटवीन का एंगल। साइड एंगल साइड मतलब इट मीन्स हो गया टू साइड के बिटवीन का एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी है, ए बी का इक्वल टू पी क्यू और एंगल, एंगल इसके बिटवीन एंगल 60 डिग्री है, इसके एंगल कितना है 60 डिग्री और साइड बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो यह ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो गए। यानी साइड एंगल साइड, साइड होगा करस्पॉन्डिंग साइड दोनों इक्वल हो और उन दोनों साइड के बिटवीन का एंगल हो, तभी ये कांग्रुएंट बोला जाएगा। ये नहीं कि जैसे साइड यहाँ पे हम जो है एक ट्रायंगल ए ले लिए और एक ट्रायंगल ए ले लिए, दो ट्रायंगल हो गया ए बी सी पी क्यू आर। तो एंगल ए एंगल पी ले लें और साइड क्या ले, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया और साइड ले लिए हम ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये कांग्रुएंट नहीं हो गई क्योंकि साइड एंगल साइड दोनों साइड के बिटवीन का एंगल होना चाहिए, तभी जो है ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट है थर्ड है यस से यस, ए एस से क्राइटेरिया। ए एस से ए यस ए यानी एंगल साइड एंगल, यानी इसका मतलब हो गया टू एंगल के, टू करस्पॉन्डिंग एंगल के बिटवीन साइड होना चाहिए। ए एस ए एक ट्रायंगल हम ले लिए, ये दूसरा ट्रायंगल ले लिए, ए बी सी पी क्यू आर, टू ट्रायंगल हो गया। एंगल मान लो एंगल ए ले लिए, एंगल पी हो गया। इसके बाद साइड, साइड हम ले लिए आपका ए बी, यहाँ पे पी क्यू, यानी और इसके बाद एंगल बी एंगल क्यू, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, फिर क्या लिखेंगे ए बी इक्वल टू पी क्यू और इसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अगर है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई किस क्राइटेरिया से, बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। और नेक्स्ट है आर एच एस कांग्रुएंस कंडीशन। आर एच एस, आर एच एस, आर मीन्स राइट ट्रायंगल हो, यानी कि इसमें बाउंडेशन है कैसा हो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल राइट हो। राइट हो मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री, राइट एंगल हो। इसके बाद हाइपोटेनस, एच क्या है हाइपोटेनस, दोनों के हाइपोटेनस इक्वल हो और एनी वन साइड और कोई एक साइड। तो आर एच एस, आर मीन्स राइट ट्रायंगल हो और एच
हाइपोटेनस दोनों का इक्वल हो और वन साइड, कोई भी वन साइड, तो हम क्या कहा जाएगा, टू राइट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, two right triangles are congruent if the hypotenuse and one side of the first triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the second. यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए हाइपोटेनस दोनों के क्या है, इक्वल है, वन साइड हो गया और 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बाई RHS कॉन्ग्रुएंस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 7.1 का, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको कंप्लीट करना है। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, अगर टू लाइन सेगमेंट इक्वल होंगे तो उनके लेंथ जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फील किया जाएगा, दे हैव द सेम लेंथ। एमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स one has measure of 70 degree, the measure of the other angle is 70 degree, एक 70 दूसरा 70 ही रहेगा, तभी होगा इक्वल। when we write angle A is equal to angle B, we actually mean measure angle A is equal to measure angle B, दोनों इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिव एनी टू रियल टाइम एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। रियल टाइम कॉन्ग्रुएंस को देना है तो टू फुटबॉल का हो जाएगा, टू फुटबॉल्स है और टू टीचर्स टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट EFD, ABC ट्रायंगल है ABC, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EFD, under the correspondence ABC stands for matching EFED, write all the corresponding congruent part of the triangle। इसमें आपको स्टैंड्स फॉर मैचिंग कराना है, तो आप क्या करोगे, ABC तो करस्पॉन्डिंग मतलब ए का किसके साथ कराएंगे, एफ के साथ कराएंगे, बी का किसके साथ कराएंगे, बी का ई के साथ होगा, और सी का किसके साथ होगा, डी के साथ होगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट बताना ऑफ द ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ए किसके स्टैंड कराएंगे मैचिंग, ए का एफ हो जाएगा, और फिर बी है, बी का किसके साथ स्टैंड होगा, ई के साथ होगा, और सी का किससे होगा, सी का किसके साथ होगा, डी के साथ, अरे सॉरी, हाँ ठीक, डी के साथ। यहाँ पे भी मैचिंग देखिए करा है, ए का किससे हुआ है, एफ से हुआ है, बी का किससे हुआ है, ई से हुआ है, और सी का किससे है, डी से। साइड का फिर कराना तो ए बी, ई एफ, बी सी, ई डी, ए सी, एफ डी। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BCA, ट्रायंगल DEF ट्रायंगल BCA, write the part side and triangle BCA that correspond to, first angle E, एंगल ई से किससे होगा, यहाँ देखिए, यहाँ बीच में ई है, यहाँ बीच में क्या है, सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी। फिर क्या है, ई एफ है, लाइन सेगमेंट ई एफ,
यहाँ देखिए ई एफ, यहाँ से देखिए ई एफ लास्ट का 2 है, इसका लास्ट का 2 क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। फिर क्या है, एंगल ई एफ है, एंगल ई एफ बिल्कुल लास्ट में है, एंगल ई एफ, एंगल ई एफ की जगह क्या होगा, एंगल ए। फिर डी एफ है, डी एफ पहला और लास्ट है, इसमें पहला लास्ट बी हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू बी ए। एक्सरसाइज 7.2 विच कांग्रुएंस डू यू यूज इन द फॉलोइंग। फर्स्ट है ए सी इक्वल टू डी एफ, ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ। आल करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल है तो यस 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 हो जाएगा। और इसके बाद जो है सेकंड है गिवन है आर पी, आर पी, आर पी मीन्स ए साइड हो गया, आर पी इक्वल टू जेड एक्स, आर पी जो है जेड एक्स के इक्वल है। और क्या है आर क्यू ए साइड, आर क्यू इक्वल टू जेड वाई इसके इक्वल है। और एंगल पी आर क्यू मतलब बिटवीन, और इक्वल टू यक्स जेड वाई दिस एंगल होगी। तो कौन सी क्राइटेरिया हो जाएगी कांग्रुएंट की, साइड एंगल साइड, बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट किस क्राइटेरिया होगा, साइड एंगल साइड, बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। नेक्स्ट है सी, गिवन है एंगल यम एल एन, यम एल एन मीन्स ए हो जाएगा एंगल, इक्वल टू एफ जी एच, यानी ए एंगल एल इक्वल टू एंगल जी। और क्या है एंगल एन एम एल, यानी दिस एंगल मीन्स एंगल यम इक्वल टू एंगल एच एफ जी दिस एंगल एफ। और यम एल इक्वल टू एफ जी, यम एल यानी दिस साइड इक्वल टू एफ जी बिटवीन साइड इक्वल है। तो बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट होगा, यम एल इक्वल टू एफ जी। और एंगल सी ए इक्वल टू सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए नहीं ठीक ओके। तो यम एल इक्वल टू एफ जी है। तो आपको बताना है कि यह जो है ट्रायंगल कांग्रुएंट है किस क्राइटेरिया के। तो यहाँ पे एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल, यानी कि हो गया ए एस ए, एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, गिवन है ई बी इक्वल टू पी डी, ए इक्वल टू सी बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए और सी इक्वल टू 90 डिग्री है तो राइट हो गया, राइट एंगल हो गया। और उसी के अपोजिट देखिए, यहाँ पे देखिए ए राइट हो गया, ए और सी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद ए ई हाइपोटेनस लिया जाएगा, 90 डिग्री अपोजिट साइड इज हाइपोटेनस है तो हो जाएगा ई बी इक्वल टू बी डी, हाइपोटेनस भी हो गया। और वन एनी साइड ए ई इक्वल टू बी सी,
किस क्राइटेरिया से ये कांग्रुएंट होगा? आर राइट एंगल, एच हाइपोटेनस और साइड, आर एच एस क्राइटेरिया से। You want to show that triangle ART congruent triangle PEN. If you have to use side characterization, then you need to show, क्या शो करोगे? AR इक्वल टू क्या होगा? AR इक्वल टू पी होगा। इसके बाद आर टी इक्वल टू लास्ट का 2 है तो ये हो जाएगा EN। इसके बाद AT है, AT इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट क्या होगा? PN। साइड है तो आल करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल होगा। सेकेंड इसका है, यहाँ पे सेकेंड, तो इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इक्वल टू एंगल N एंड यू आर टू यूज SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव, तो एंगल T इक्वल टू एंगल N है तो हमको साइड दोनों लेना होगा। तो साइड आपका हो जाएगा RT का क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा। RT इक्वल टू EN और PN इक्वल टू 80 हो जाएगा। अरे सॉरी, PN इक्वल टू 80 हो जाएगा और एंगल T इक्वल टू एंगल EN है तो यहाँ पे हो गया 80, RT इक्वल टू EN हो गया, ये साइड हो गया, इसके हो गया, और PN हो गया, PN इक्वल टू 80, तो हमारा हो गया साइड एंगल साइड। नेक्स्ट है if it is given that AT equal to PN, AT equal to PN and you are to use angle side angle, you need to have फर्स्ट सेकेंड क्या चाहिए? जब हमको एंगल साइड एंगल चाहिए तो इसका एंगल ये साइड है, साइड के यानी दो एंगल के बिटवीन का साइड होना चाहिए, तो एंगल ए लेंगे एंगल पी के इक्वल, एंगल टी लेंगे एंगल AR। तो फर्स्ट हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और सेकेंड हो जाएगा एंगल टी इक्वल टू एंगल एन। तब जो है दोनों ट्रायंगल ART कांग्रुएंट PEN। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, यू हैव टू शो दैट, हमको शो करना है ट्रायंगल AMP, ट्रायंगल AMP कांग्रुएंट ट्रायंगल AMQ और सप्लाई मिसिंग रीजन। अब यहाँ पे देखिए हमको इसको कांग्रुएंट प्रूव करना है, तो टू ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल AMQ, टू ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या क्या गिवन है? गिवन है PM इक्वल टू MQ, गिवन है। इसके बाद एंगल ले लीजिए, एंगल PMA
इक्वल टू एंगल क्यू एम ए, क्यों है? क्योंकि कॉमन है, सॉरी गिवन है। इसके बाद ए एम इक्वल टू ए एम, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, कॉमन हो गया। यानी किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे? ट्रायंगल पी एम ए और क्यू एम ए, या ए एम पी और ए एम क्यू कांग्रुएंट होगा। पहला जो है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कौन सी क्राइटेरिया हो जाएगी? साइड एंगल साइड। नीचे इसको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए पी एम इक्वल टू क्यू एम क्या है? गिवन है। और एंगल पी एम में इक्वल टू क्यू एम में, ये भी गिवन हो जाएगा। और ए एम इक्वल टू ए एम कॉमन हो जाएगा। ट्रायंगल जो है कांग्रुएंट है, क्यों है? क्योंकि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 110 डिग्री। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू 110 डिग्री। तो ए स्टूडेंट से दैट ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल 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 कांग्रुएंस क्राइटेरिया is the justified, why or why not? No, because the two triangles with equal corresponding angles need not be congruent. देखिए साइड की क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, अगर ऑल साइड आर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, बट इच एंगल्स आर इक्वल, इच एंगल्स आर तो ट्रायंगल इज नॉट कांग्रुएंट। तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा नो, बिकॉज द टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स नीड नॉट बी कांग्रुएंट। इन सच ए correspondence one of them can be an enlarged copy of the other. Second, question number 5. In the figure, the two triangles are congruent. The corresponding part are marked. We can write triangle RAT. RAT कांग्रुएंट किसके होगा? आर में एंगल जो मिक है वह जो है एक से डिनोट किया गया है, तो आर के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। यानी आर है तो आर का क्या हो जाएगा? डब्लू। आर के बाद डबल लाइन पे ए है, डबल पे ए है, आर से डब्लू से डबल लाइन पे ओ है। आर 1 मिनट, पहले हम जो है इसको स्टैंड फॉर मैचिंग करा दें पहले, तब स्टैंड फॉर मैचिंग जब करेंगे हम तो यहाँ से देखिए इन द फिगर गिवन टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट सो द करस्पॉन्डिंग पार्ट आर ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? ए का ओ है, पहला मैच हो गया। फिर आर का क्या है? डब्लू है, आर पे सिंगल है तो यहाँ पे क्या होगा? डब्लू हो गया। फिर टी है, टी पे क्या है? एन है। तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ए, एक एक वर्ड ले लीजिए, आर ए टी है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डब्लू ओ एन हो जाएगा, डब्लू ओ एन बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कांग्रुएंस स्टेटमेंट। इसको कंप्लीट करना है।
यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ट्रायंगल है बी सी ए कांग्रुएंस है। किसके कांग्रुएंस है? बी सी ए है, बी सी ए है तो हो जाएगा बी टी ए, बी टी ए हो जाएगा। और कांग्रुएंस करस्पॉन्डिंग पार्ट लेना है तो बी बी के इक्वल हो जाएगा ए के और टी सी के, तो बाई हो जाएगा साइड 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 कांग्रुएंस रूल। सेकेंड का क्यू आर एस है, क्यू आर एस, क्यू आर एस है, क्यू आर एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू पी टी, क्यू पी टी हो जाएगा। टीपीक्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इन ए स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्रायंगल्स आर congruent, the triangles are not congruent, what can you say about their perimeters? If a squared sheet draw triangle ABC and triangle PQR. When two triangles have equal area and these triangles are congruent, that is triangle ABC congruent PQR by SSS congruent rule, then their perimeters are same because length of side of the first triangle are equal to the length of side and the triangle by SSS congruent rule. सेकेंड हो जाएगा, but if the triangles are not congruent then their perimeters are not same because length of side first triangle are not equal to the length of the congruent corresponding side of the another triangle. Question number 8, draw a rough sketch of the two triangles such that they have 5 pair of congruent parts, but still the triangles are not congruent. Let us draw two triangles PQR and ABC. PQR and ABC. इसके 5 congruent पार्ट इक्वल हैं, तो ट्रायंगल और कांग्रुएंट नहीं है। क्यों? यहाँ पे हम लोग जो क्राइटेरिया देखिए, एक पार्ट है 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल है, ए 30 के इक्वल है, ए 60 और ए 60 है, और 2 साइड दिया है। लेकिन तो हम लोग कांग्रुएंस करते हैं तो 2 एंगल बिटवीन साइड लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो 90 और 30, 90 डिग्री और 30 डिग्री, 90 30 के बीच का साइड है, लेकिन यहाँ 90 30 के अलग हाइपोटेनस की साइड है, और यहाँ पे 90 60 के बिटवीन साइड है, 90 60 के 90 और 60 के बिटवीन साइड है। तो यहाँ पे देखिए all angles are equal, two sides are equal except one side, hence triangle PQR are not congruent to triangle ABC. Next है, if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, name an additional pair of the corresponding part that did you see. एक ट्रायंगल है आपका ABC और PQR, तो ट्रायंगल ABC एंड PQR कॉन्ग्रुएंट होगा, देन ऑन एडिशनल पेयर ऑफ, तो हो जाएगा आपका BC लाइन सेगमेंट इक्वल टू QR होगा, BC जो है QR की इक्वल होगा, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B एंगल Q के इक्वल है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और BC इक्वल टू QR है, BC इक्वल टू QR है।
तो कौन सी कांग्रुएंसी लगेगी, RHS हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हो जाएगा। एंगल क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 है, ये एंगल R इक्वल है, एंगल C के इक्वल है और बिटवीन साइड है, तो हो जाएगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल FED। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F हो गया, BC इक्वल टू ED गिवन है, BC इक्वल टू ED गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री है, तो एंगल यहाँ पे हो जाएगा RHS। राइट एंगल दोनों राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेनस दोनों के सेम है और एक साइड है, तो कौन सी क्राइटेरिया हो जाएगी, RHS कांग्रुएंस रूल। थैंक यू।